हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गर्मियों के बहुत सारे फूलों में आपने देखा होगा, कई पौधे ऐसे हैं जो पूरी गर्मी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। उसी पौधे की कैटेगरी में एक पौधा आता है गुड़हल का। गुड़हल मुख्यतः दो तरीके से आपको मिल जाएगा। ये हाइब्रिड है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और देसी गुड़हल आपने देखा ही होगा जो पार्क वगैरह में लगा होता है। और जितना खूबसूरत ये फूल है, उतनी ही खूबसूरत इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। खूबसूरत इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल से इसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट होती हैं। बहुत आसानी से गुड़हल को आप मेंटेन नहीं कर सकते, खासतौर से हाइब्रिड गुड़हल को। मैटर करता है कि आपने उसे कितनी बढ़िया तरीके से समझ लिया है। जैसे इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक है कलियां नहीं आ रही, पौधा अपनी जो पत्तियां हैं वो तेजी से पीली कर रहा है, या इसकी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या दें, कब दें, कितने बड़े पॉट में इसे लगाएं। और इन सारी चीजों के साथ साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि इस पौधे को लगने वाला जो एक मुख्य रोग है वो है ये मीलीबग। मीलीबग एक तरीके का फंगस है जो ज्यादातर आप गुड़हल में देखेंगे ही, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो। और मीलीबग ये एक छोटे छोटे जीव हैं जो बहुत बड़ा बड़ा गुच्छा बना के पौधे का जो पोषण है उसे खींच लेते हैं। ये देखिए, मीलीबग के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं बाजार में। आप अगर चाहें तो इसे केमिकल द्वारा, जैसे जैसे दवाइयाँ हैं, आप पेस्टिसाइड की दुकान से ले सकते हैं, या फिर आप घर में भी कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जो आप इस्तेमाल करके इस मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। अ, मिलीबग लगने का कारण यही है कि अगर आपके पौधे को प्रॉपर धूप नहीं आ रही, या प्रॉपर आपने बढ़िया तरीके से छिड़काव नहीं किया, क्योंकि जब भी आप गुड़हल को छिड़काव करें तो बढ़िया तरीके से वॉश करें। इसकी पत्तियां एकदम धुल जानी चाहिए। और वो यही है कि जहाँ जहाँ पानी रहेगा, हल्का सा भी मॉइस्चर अगर रहा तो वहीं मिलीबग अटैक कर देगा। जो एरिया इसका धूप में रहेगा उस पे तो नहीं, लेकिन जो हल्की सी भी शेड में रहेगा तो उस पे मिलीबग आएगी ही आएगी। पत्तियों के बीच में ही मिलीबग लग जाती है, ये देखिए ऐसे। और यहाँ से फिर धीरे धीरे ये गुच्छे बन जाते हैं। दो तरीके से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। या तो ये है, जैसे ये टहनी है अकेली, आप इसे पूरी की पूरी ही काट दें, क्योंकि इस पे पूरा ना तो फूल आया हुआ है और ना इस पे कली हुई है, आई हुई है। और फूल और कली इस पे आएगी भी नहीं, क्योंकि इस टहनी का जो पूरा का पूरा पोषण है वो इस मिलीबग ने पहले से ही चूस लिया है। तो फूल तो प्रोडक्शन नहीं करेगा इस वाले पार्ट पे प्लांट। और बाकी जो अदर कलियां आई हुई हैं बहुत सुंदर सुंदर, या जो नई नई चीजें खिलने के लिए तैयार हैं, या जो कलियां बिल्कुल बन रही हैं और पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, ये देखिए। तो वहां होते हुए अगर ये मिलीबग यहाँ से यहाँ आ गई तो ये सारा का सारा पौधा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो बेस्ट है कि या तो ये दोनों कारण में से एक ही चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप इसे टहनी को काट दें, या फिर कुछ ऐसे सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ, एक दो उपाय जो इसमें आप इस्तेमाल करके इस मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। ये देखिए, ये नीम ऑयल है, बाजार में मिल जाएगा आपको। और इसकी कुछ बूंदें आपको इस्तेमाल करनी है इसमें। और दूसरा प्रोडक्ट है, घरेलू प्रोडक्ट में आता है बेकिंग सोडा, जो आप घर के खाने में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। बेकिंग सोडा और ये नीम ऑयल। और तीसरा प्रोडक्ट है, घर में पाया जाने वाला कोई भी कॉमन शैम्पू आप ले लीजिए। ये तीनों ही चीजें बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगी। अब आपको अपने लिए एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है और इसमें पानी भर लेना है। लगभग अगर आपके पास 6-7 गुड़हल हैं तो 1 लीटर पानी का स्प्रे बहुत रहेगा। तो इस बॉटल में अब हम ये सब कुछ ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा शैम्पू मिला लिया है। इसके बाद मैंने बेकिंग सोडा मिला लिया है इसमें। और अब हम इसमें नीम ऑयल मिलाएंगे। ये देखिए, नीम ऑयल इसमें डल चुका है, ये देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब मैंने इसमें नीम ऑयल, थोड़ा सा सोडा, लगभग 1 चम्मच बेकिंग सोडा, और इसके अलावा एक ढक्कन शैम्पू का मिला लिया है। अच्छे से शेक कर लेंगे। इसके बाद हम जो मिलीबग वाली जगह है उसमें स्प्रे करेंगे। ये देखिए,
ऐसे ऐसे स्प्रे करना है और जैसे जैसे इसका असर होने लगेगा मिलीबग अपने आप ही नीचे गिर जाएंगे। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, धीरे धीरे सारी मिलीबग ऑलरेडी रिमूव हो रही है। ऐसे ही धीरे धीरे अगर आप टहनी अच्छे से पकड़ लेंगे और बढ़िया तरीके से स्प्रे करेंगे, लगभग एक ही जगह करना है लगातार, तो फिर ये आराम से रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, मैंने स्प्रे कर दिया बढ़िया तरीके से और ये लगभग सब कुछ अब रिमूव हो चुका है इसमें से, जितना भी मिलीबग इसमें लगा हुआ था। और देखिए पानी पत्तों पे से कैसे टपक रहा है। ये जो पानी है ये हार्मफुल भी नहीं है पौधे के लिए, लगभग ये समझिए कि एक तरीके से होम रेमेडी ही है, क्योंकि नीम ऑयल भी ज़्यादा हानिकारक नहीं है पौधे के लिए। और सोडा है इसमें, थोड़ा सा शैम्पू है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। जहाँ मेरे को लग भी रहा था कि हाँ शायद यहाँ हो सकता है कि पॉसिबिलिटी आ जाए, वहाँ भी मैंने इसका स्प्रे कर दिया। देखिए, एक तो पत्तों के ऊपर से जो सब कुछ डस्ट वगैरह था वो भी रिमूव हो गया, और इसके अलावा ये जो मेरी टहनी थी इस पे से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और देखिए ये नीचे गमले में गिर गई हैं। देखिए, बहुत आसान तरीका है ये और इफ़ेक्टिव है। आसान के साथ साथ इफ़ेक्टिव भी है और हमेशा काम करता है। चाहे आप इसे हाइब्रिड में लगाइए, चाहे आप इसे देसी में लगाइए, हमेशा काम करेगा और बहुत बढ़िया तरीका सा है। मतलब पौधों को बिल्कुल केमिकल फ्री रखने का कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आप बढ़िया तरीके से स्प्रे कर दीजिए, और अगर मिलीबग नहीं भी लग रही तब भी प्रिकॉशन के तौर पे आप अपनी गुड़हल में हमेशा इसे स्प्रे करते रहिए। महीने में एक एक बार तो बहुत है। और ये आप हाइब्रिड में जैसे मैंने बताया, इसके अलावा देसी में कोई भी वैरायटी हो गुड़हल की, दोनों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलीबग अगर लगी रहेंगी आपके पौधे पे तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही पौधे को इफेक्ट करेंगी, वो मेरे दूसरे पौधे को भी इफेक्ट करेंगी, जहाँ पे नई नई कलियाँ आ रही हैं, जहाँ से नए नए फूल निकल रहे हैं। तो क्योंकि मेरे पास कम से कम 10-11 तरीके की गुड़हल हैं, तो मैं कोई चांस इस टाइम नहीं लेना चाहती, जिस टाइम मेरे के सारे गुड़हल अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हैं और फ्लावरिंग कर भी रहे हैं। प्रिकॉशन के तौर पे आप लगभग अपने गुड़हल के सारे पौधों में ढंग से स्प्रे कर सकते हैं और अपने पौधे को मिलीबग से बचाए रखिए। भले ही इस पर नहीं लगी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी पौधे आपके पास हैं, किसी भी कलर का हो, हाइब्रिड हो या देसी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिलीबग बहुत आसानी से लग जाती है गुड़हल के पौधे को, और एक पौधे पे लगी तो दूसरे पे बहुत चांसेस होते हैं कि वो आराम से फैल जाएंगे। देखिए ऐसे प्रिकॉशन के तौर पे सारे पौधों में ही आपको ये लिक्विड डाल देना है। अच्छा लिक्विड है, और गर्मी का मौसम है तो फंगस लगने का भी डर लगा रहता है। जरा सा भी पानी ज़्यादा हुआ तो वहीं से ये फंगस आपको प्लांट पे देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा कि हम बाद में क्यों इसका उपचार करते रहें, इससे बेटर ये है कि हम पहले ही क्योर कर लें। कितने भी बड़े गुड़हल हों और कैसे भी हों, आपको बस ये स्प्रे इस पे कर देना है। गुड़हल के सारे पौधों पे आप स्प्रे कर दीजिए। मेरे पास गुड़हल का बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत बड़ा। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आपके पौधों में ये मिलीबग लग जाएं, तो इससे बढ़िया तरीके से रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो बस उसके बाद पानी डालने की जरूरत नहीं है। जब भी आप स्प्रे करें तो पहले पानी से धो लें पौधे को, और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद स्प्रे करें। उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि एक तो पौधे में जो आपने डाल दिया है वो पानी से रिमूव नहीं होगा, सर बना रहेगा। और पानी आप पहले डाल चुके हैं तो पौधा जितनी नमी चाहिए पौधे को, उतनी नमी पौधे के पास ऑलरेडी हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप ये स्प्रे यूज़ करें, जब भी इस स्प्रे को आप यूज़ करें अपने पौधे में, तो सबसे पहले आपको पानी डाल लेना है, उसके बाद आप ये स्प्रे यूज़ करें, ताकि जो पौधा है वो अपनी बढ़िया तरीके से नमी को बैलेंस करे। और फिर ये जो नीम ऑयल और ये मैंने स्प्रे आपको बताया है, शैम्पू और बेकिंग सोडा, तो इसका जो मिक्सचर का एक लेयर है वो पत्तों पे आ जाए और पौधा बढ़िया तरीके से उसे एब्जॉर्ब कर ले, और वो पौधों पे बहुत देर तक टिका रहे सॉल्यूशन। बस ये अगर आसान तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो मिलीबग से छुटकारा पा लेंगे। मेरी मिलीबग गमले में गिर चुकी हैं, ये देखिए, पौधे ने जितनी रिमूव करनी थी कर दी, और कुछ नीचे फर्श पर गिर गई हैं। अच्छा है,
बहुत परेशान हो रहा था पौधा इस मिलीबग की वजह से, और वो डाली सही से ग्रोथ भी नहीं हो पा रही थी। अब देखिए कितनी, ये देखिए ये जो ब्रांच है कितना क्लीन हो चुकी है, कोई मिलीबग अब इसके पास नहीं है, और सारा का सारा पौधा बिल्कुल क्लीन स्टेम हो चुका है। और अगर जरूरत पड़े आप 1 से 2 बार फिर इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते भर बाद, तो फिर कोई दिक्कत पौधे में नहीं आने वाली है। तो चलिए, थैंक यू सो मच मुझे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। बाय बाय।